इस वीडियो में हम लोग देखने चाहेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ये पेज फटा है, कोई बात नहीं, हटाओ यार। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम तो ये देखना चाहेंगे ना कि उसका जो लास्ट डिजिट यानी कि जो उसका यूनिट डिजिट है वो एक क्या स्क्वायर रूट का मतलब उसका एक रूट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 3 3 जा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16। तो लास्ट में इसके 6 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, लास्ट में 5 आ रहा है। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसके भी 6 आ रहा है, इसके भी 6 आ रहा है। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49, तो यहाँ पे लास्ट में 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रिपीटेटिव होती हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में 8 है तो क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जिसका कि स्क्वायर टोटल आ जाए इंटीजर में, तो नहीं होगा। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका कि स्क्वायर रूट निकल जाए, तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में उसके 8 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। मतलब निकलेगा वो डेसिमल में रिपीटेटिव करके आएगा। ठीक है, रेकरिंग में आएगा या फिर जो भी हो। सीखना इसमें ये है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे निकलता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और एक होता है लॉन्ग सम डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कैसा होता है ना कि ये भी डिवीज़न जैसा ही होता है। यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग रख देते हैं नंबर को, और फिर इसको हम लोग डिवाइड करना चालू करते हैं। पहले एक नंबर लेते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं, फिर एक यहाँ से उतरेगा, फिर यहाँ पे एक नंबर लेंगे तो फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ से एक और उतरेगा। अब इसमें चूँकि ये स्क्वायर रूट है, डिवीज़न में सिर्फ एक उतारते हैं, यहाँ पे पेयर बनता है यानी कि दो दो एक साथ उतारेंगे, दो दो एक साथ दो नंबर को हम लोग उतारेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया था, फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे। एक नंबर है 1.5625, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। पहले पॉइंट हटा देता हूँ मैं, ऐसे ही करके दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। 15625, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे इसके लास्ट में 5 है, तो इसके लास्ट में 5 है, तो अगर 5 5 या 25, इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो उसका यूनिट डिजिट 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, 3 3 जा 9, या फिर 7 हो सकता है, 7 7 जा 49। लेकिन अगर किसी का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 ही होगा। अभी इससे मतलब नहीं है हमें, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में पहले हमने इसको यहाँ पे रख लिया, हम लोग कोसेंट यहाँ पे लिखेंगे, पेयर बना लेते हैं क्योंकि इसमें पेयर में उतरता है। पेयर बनेगा किधर से, आगे से या पीछे से, किधर से बनेगा, तो इसमें जो पेयर होता है पीछे से बनता है। पहले इधर 25 का पेयर बना लिया, फिर एक पेयर बन गया 56 का, और ये 1 जो है वो अकेला। अब यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड तो कुछ है नहीं क्योंकि वही हमें निकालना है, जो डिविडेंड होगा वही हमारा जो होगा वो आंसर होगा, जो कोसेंट होगा वो आंसर होगा। डिविडेंड हमें कुछ नहीं पता है कि किससे हमको डिवाइड करना है, तो हम ये नंबर खुद से सेलेक्ट करेंगे कि किससे इसे डिवाइड करना है। अब ये 1 है, तो डिवाइड करने का सबसे पहला रूल तो यही था कि
मैक्सिमम पॉसिबल तक हम लोग जाते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल तक जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ पे 1 है तो हम लोग यहाँ पे 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं डिवाइड में, ठीक है। मान के चलो कि अगर यहाँ पे डिवीज़न हो, यहाँ पे मैं लिख दूँ 20 को डिवाइड कर रहा हूँ किसी चीज़ से। अगर मान के चलो कि 3 से डिवाइड करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 7 जा 21 नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। 3 6 जा 18 जो है वो इसके लिए सूटेबल है, क्योंकि इससे कम भी नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर हम लेंगे, मान के चलो कि 1 लिया, 1 में 1 से इंटू किया तो क्या आया, 1 आया। 1 1 जा 1। यहाँ पे हम लोग क्या करते चलेंगे, इस साइड हम लोग प्लस करते चलेंगे और इस साइड हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे, इस लाइन के इस पार, इस लाइन की इधर प्लस और इस लाइन की इधर मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा क्या हुआ, 1। यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, 1 और 1 2 हुआ। और यहाँ वही डिवीज़न का है, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, 0। फिर यहाँ से उतरेगा, दोनों एक साथ उतरेगा, 56 एक साथ उतरेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो, हमें यहाँ पे एक नंबर बढ़ाते जाना है, हर बार एक नंबर यहाँ पे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 21 रखते हैं तो ऐसे लिखेंगे हम लोग 2 1 और फिर यहाँ पे भी नीचे भी 1 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे उसके नीचे 1 है। तो जो नंबर हमने बढ़ाया है यहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ पे भी 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 21 1 जा 21। और क्या कंडीशन हो सकता है कि हम लोग 2 ले सकते हैं, 2 के बाद 22, तो फिर नीचे भी 2 लिखेंगे, 22 2 जा 44, यहाँ पे 44 हम लोग लिख सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं 23। हमें इसके पीछे वाला यही वाला जो चीज़ है ना, ये हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस साइड का प्लस कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे 21 ले सकते थे, 22 ले सकते थे, 23, यानी कि 2 के बाद हम लोग 3 भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अगर 3 लेते तो ये कुछ ऐसे होता, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 16 आया। तो 69 जो है ये इससे बड़ा है और 21 जो है 44, ये 44 इसके बिल्कुल क्लोज है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, 22 2 जा 44। अब इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इधर ऐड करके लिखेंगे 2 और 2 4 और 2 हो गया 24, ठीक है। और यहाँ पे एज यूजुअल हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 2 6 और 4 1 5। फिर अब यहाँ से ये पूरा पेयर उतरेगा, 25 उतर जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 24 है। अब हमें बस एक नंबर ऐसा चाहिए, सिर्फ एक नंबर हमें चाहिए होगा। पहले हमने 1 लिया था, फिर हमने 2 लिया, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा ये हमें डिसाइड करना है। तो हम 1 लिख सकते हैं, 241 इंटू 1 कितना आएगा, 241 इंटू 1 आएगा 241। तो यहाँ पे हम लोग 241 लिख देंगे, लेकिन ये बहुत छोटा है। 242 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 और 2 2 जा 4, 484, ये भी बहुत छोटा है इससे। अब देखो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो देखो, यूनिट डिजिट इसका 5 है ना। हम लोग गैस करते हैं, ऐसे ही गैस करना होता है इसमें। यहाँ पे अगर 5 है और अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो जो होगा इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा, क्योंकि 5 5 जो 25 होता है। पहले हमने 1 लिया था ना तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, फिर हमने 2 लिया था तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, हम लोग लेते हैं चलो 5, क्योंकि 5 हो जाए 25, 5 5 जाए 25 और ये गया 2, 5 4 जाए 20 और 2 22 और ये 2 और 5 2 जाए 10 2 12, ये 12 25 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग 5 लिख देते हैं। ये कितना आया 12 25। यहाँ पे हम लोग ऐड करके लिखेंगे 5 5 10, 415 और 250। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की, क्योंकि यहाँ पे टोटल सब्ट्रैक्ट हो चुका है।
तो ये 125 जो है इसका आंसर हुआ। ऐसे ही हम लोग लॉन्ग सम डिवीजन मेथड बनाएंगे स्क्वायर रूट के लिए।